प्रातः है मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 23/12/94 मधुबन। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। आज अव्यक्त वाणी ये बाबा कह रहे हैं, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। नंबर 1 संगम युगी ब्राह्मण। क्या कह रहे हैं बाबा? नंबर 1 संगम युगी ब्राह्मण। नंबर 2 ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण और क्या कह रहे हैं बाबा? सबसे स्वरूप है ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण रूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता कौन सी है? सर्वशक्तियों स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। कैसे है? माया जीत। तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। सर्वशक्ति संपन्न बनना ही क्या बनना है? माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो, स्वयं को देखो कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है, यह सर्वशक्तियाँ धारण की हुई हैं। सर्वशक्तियाँ व कोई शक्ति है। बाबा कह रहे हैं अपने अंदर देखो, सर्वशक्तियाँ हैं कि कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हो। युद्ध करने वाले कैसे बन जाते हो? युद्ध बन जाते हो। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। सदा और सहज क्या बनना है? माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण अर्थात विजयी। सदा सर्व शक्तियाँ अर्थात सर्व शास्त्रों से संपन्न है और माया जीत। तो बाबा कह रहे हैं और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। क्षत्रिय कैसे होते हैं? कभी तो विजय हो जाती है, कभी तो हार खाते हैं। हार खाने वाले क्योंकि शक्ति मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। बाबा हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, शक्ति मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। ताज तख्त सदा तिलकधारी। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी। विश्व कल्याणकारी के जिम्मेदारी ताजधारी। सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी। सदा बाप के दिल तख्त नसीन। सदा बाप के दिल तख्त नसीन। क्षत्रिय एक रस अचल अड़ोल ना होने के कारण कभी अचल कभी हलचल। कभी अचल कभी हलचल। कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले। कभी अधिकारी कभी बाप से शक्ति मांगने वाले। रॉयल भिखारी। कैसे है बाबा कह रहे हैं वो? रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले।
ब्राह्मण कौन है बाबा कह रहे हैं? सदा मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले, सीरत और सूरत वाले क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने से पूछो मैं कौन हूँ। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, वह सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। बाबा पूछ रहे हैं अपने अंदर देखो, संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, बाबा कह रहे कभी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण। ऐसे लक्षण तो नहीं है, लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। बाबा कह रहे हैं समान है या अंतर है। बोल और कर्म समान है या अंतर है। कभी ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना कि क्षत्रिय कहलाते हो? क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं ना? क्या कह रहे हैं बाबा? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं ना? कोई कहे आप चंद्रवंशी तो पसंद आएगा? कोई आपसे कहे चंद्रवंशी तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय फोटो अपना निकालो। क्या कह रहे हैं बाबा? जिस समय माया के साथ युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है? बाबा पूछ रहे हैं अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालने के लिए मैं कौन हूँ? अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो में कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं बाबा कह रहे पसंद नहीं करते हो ना। जब फोटो अच्छा नहीं निकल रहा है तो वो पसंद नहीं होता है। तो सारे दिन में वह निकालने कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ब्राह्मण के जब कैसे बन जाते हैं? क्षत्रिय। यह चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। चेक किसके लिए किया जाता है? चेंज करने के लिए। तो सभी के पास वर्तमान शक्ति है। बाबा कह रहे सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। यह तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। बाबा ने पूछा है तो सबने हाथ उठाया, तो बाबा कह रहे ये तो अच्छी बात है कि सभी के पास है। खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लाना आती है या कभी नहीं? बाबा कह रहे हैं कभी नहीं भी लगती कि शक्ति है तो समय पर काम में लावे। दुश्मन ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया। दुश्मन भी नहीं, शस्त्र बहुत बढ़िया मेरे पास। और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम नहीं आवे। जब दुश्मन ही नहीं आएंगे तो शस्त्र काम आवे। तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? क्या कह रहे बाबा? क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ यह नहीं चेक करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म प्रमाण ब्राह्मण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। क्या कह रहे हैं बाबा? जो शक्ति कार्य में लगाना चाहिए वो आता है कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है।
दुश्मन वार कर देता है तब सब शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना है ना? कह रहे बाबा सबको फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? फरिश्ता बनना मुश्किल है। मुश्किल है या सहज है? बाबा कह रहे हैं मुश्किल है या सहज है। यहाँ कभी मुश्किल कभी सहज, यह तो फरिश्ता स्वरूप की, बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो फरिश्ता स्वरूप को सभी जानते हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है। क्या कह रहे हैं बाबा? फरिश्ता हो या कभी बोझ उठाने की दिल करती है और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। क्या कह रहे हैं बाबा? माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल, बाबा कह रहे हैं आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बड़ा बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? मजबूरी से ना बोझ उठाना चाहें तो भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन होता है, पराधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? बाबा कह रहे हैं उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं, लेकिन पता नहीं। हर बात में क्या कह रहे हैं बाबा? हर बात में पता नहीं करते रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? हर बात में पता नहीं करते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा संपन्न, अधिकारी अर्थात सदा संपन्न, और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। बाबा ने कह दिया परवश कभी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन, ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूझते हो, यह क्या? मौज के समय मूझते हो, यह क्या? यह कैसा? क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? यह तो मौज नहीं, यह मूझने की जीवन है। यह कैसे? ये क्या नहीं होता? तो बाबा कह रहे हैं ये मूझने की जीवन। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से यह पाठ पहला याद करो कि मैं कौन? तो मैं कौन हूँ? एक आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? बाबा कह रहे हैं सिर्फ आत्मा नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में कौन मैं कौन? बाबा कह रहे हैं रोज की मुरली में क्या आता है? मैं कौन का बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। बाबा बच्चों को यही तो सुनाते हैं रोज। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट,
लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव और संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में कैसे रहें? लाइट रहें। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं तो फरिश्ता कहेंगे? क्या कह रहे हैं बाबा? तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। हल्की चीज़ होती है सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे? क्या कह रहे हैं बाबा? कोई बोझ वाली चीज़ दे वो पसंद करेंगे। और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वे सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी, क्या कह रहे हैं बाबा? मेजॉरिटी 95% के बाद दिल पसंद जरूर हो। इतनी रिजल्ट जरूर, बाबा कह रहे इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी बाबा कह रहे 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं। 5% बाबा कह रहे अभी भी मार्जिन दे रहे हैं। अंत तक नहीं, लेकिन दे भी रहे हैं। और 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व के लाइट और हल्कापन बोल और कर्म वृत्ति में अनुभव हो। बोल और कर्म और वृत्ति में हल्कापन हो। ऐसे नहीं मैं हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते। बाबा कह रहे ऐसे नहीं समझना, मैं हल्का हूँ दूसरे मुझको नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप इतने विल पावर से इन्हों को भी पहचान दो। अपने विल पावर से बाबा कह रहे हैं उनको भी अपनी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसके बाबा कह रहे हैं इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। परिवर्तन करने में क्या होती है? सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसको पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता ही नहीं, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता ही नहीं। यह सभी को याद है ना कि अभी भी बो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? बाबा कह रहे हैं अभी भी बो रहा हुआ है, पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के नहीं, बाबा कह रहे हैं देह के नहीं संबंध से हल्के हो गए। देह से नहीं संबंध से हल्के हो गए कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? उनसे न्यारे हो गए हो ना कि अभी भी हैं। बाबा कह रहे न्यारे और प्यारे हैं। प्यारे लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, यह गलती हो जाती है। न्यारे होकर प्यारे बनते हैं तो बाबा कह रहे हैं ये गलती हो जाती है। यह मिक्स हो जाता है। यह तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो
प्यारा होना सहज लगता है। न्यारा होना सहज लगता है या प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन यह देह के संबंध काका, चाचा, मामा यह फिर भी सहज है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह फिर भी सहज है। सहज या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प आ जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ा थोड़ा सहज है या सपनों में भी संकल्प आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा लिखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आ जाता है। कोई परिस्थिति आती है तो बाबा कह रहे हैं लौकिक परिवार बुद्धि में आ जाता है, स्मृति में आ जाता है। परिस्थिति न्यारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो गले, बाबा कह रहे हैं मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद क्या? जब मर्जिया बन गए तो इनको क्यों याद करें? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना तो फरिश्ता। हमारा जन्म बदल गया तो कौन हो गए? फरिश्ता। अर्थात पुराने से भी रिश्ता नहीं। यही फरिश्ता, बाबा कह रहे हैं यही परिभाषा बोलते हो ना। क्या कह रहे हैं बाबा? यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? समय पर फिर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। क्या करना है? देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी है जो और सूक्ष्म है, वो देह अभिमान को छोड़ना। देह भान को छोड़ना और देह अभिमान को छोड़ना। भान और देह अभिमान, यह भान फिर भी कॉमन है। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर भी कॉमन है, कॉमन चीज है। लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। क्या कह रहे हैं बाबा? जितना ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं उतना ही क्या रुकावट भान डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अभिमान अनेक प्रकार का आ जाता है ना। हम इतने बुद्धिमान हैं, हम इतने होशियार हैं, हम जैसो काम कोई कर नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे हैं ये भी क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है। अपने सिद्ध का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान। क्या कह रहे हैं बाबा? अभिमान। अपनी कोई वस्तु, कोई विशेष कला का अभिमान, किसी में कोई विशेष कला होती है उसका अभिमान। अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। यह सूक्ष्म देह अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। क्या कह रहे बाबा? सूक्ष्म देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का, बाबा कह रहे अभिमान का दरवाजा तो जानते हैं ना, मैंपन, मेरेपन। यह अभिमान के दरवाजे तो फरिश्ता का अर्थ तो नहीं है।
अभिमान का अर्थ बाबा कह रहे हैं तो फरिश्तापन यह नहीं है कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, यह देह के स्थूल संबंध संपर्क से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह से सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना, देह के अभिमान से भी सूक्ष्म क्या होना, इससे न्यारे होना। और बाबा कह रहे हैं और अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ देह अभिमान होगा, किसी ने कुछ बात कह दी तो बाबा कह रहे हैं वो क्या होगा, अपमान भी जल्दी फील होगा। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से न्यारे, देह अभिमान से न्यारा। कोई बाबा क्या कह रहे हैं, कोई गुण है, कोई शक्ति है तो दाता को क्यों भूल जाते हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो बाबा कह रहे हैं तुम दाता को क्यों भूल जाते हो। कोई शक्ति है तुम्हारे पास तो अपने आप जब भी कोई कुछ करे तो हमें क्या करनी है, हमारे पास नहीं, हमें तो बाबा ने दी है। किसके लिए, कार्य करने के लिए। और दूसरी बात, जिससे सहज न्यारे होने का रास्ता वह विधि सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कौन सा, मेरा एक बाबा कोई, वो एक शब्द कौन सा है, करण करावनहार कौन है, करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार कौन करा रहा है, बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अपमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना। करण करावनहार कौन है, शिव बाबा। बाबा करा रहा है, हम बच्चे निमित्त कर रहे हैं। यह बाबा कह रहे हैं यह पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव, क्या कह रहे हैं बाबा, देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। अब बाबा कह रहे हैं अनुभव होता है ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से। उसने बाबा ने क्या कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है। तो कौन है करण करावनहार, बाप। सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बनने फॉलो फादर है ना। यह फॉलो माया, बाबा कह रहे हैं यहाँ फॉलो माया है, कभी मायावी मदर बन जाती है। क्या कह रहे बाबा, कभी मायावी मदर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्रीत कराती है। बड़ी अच्छी पालना और प्रीत कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्रीत। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परवाने बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति तो क्या है ना, माया और बाप। परखने की शक्ति क्या है, माया और बाप। इसको समय पर परखना है, धोखा खाकर नहीं परखना। बाबा कह रहे हैं ये समय पर परखना है, धोखा खाकर नहीं परखना है। यह कोई समझदारी नहीं हुई, धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, तुम्हें उससे पहले परखनी है। बाबा कह रहे धोखा खाकर नहीं।
लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले वह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? क्या कह रहे बाबा? तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना वह भविष्य में बनेंगे। क्या कह रहे बाबा? अभी देवता बनेंगे या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे हुए, सजाए यह दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। ये दिव्य गुण ही किसके श्रृंगार हैं? संगम के श्रृंगार हैं। समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। सो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, अर्थात देने वाला। लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो। बाबा पूछ रहे हैं मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई निशानी है। बाबा कह रहे हैं कभी कोई निशानी है, गुण ही गहने हैं। तुम्हारे क्या है? गुण ही गहने हैं। देखो बाबा कह रहे हैं तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां हैं, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति। क्या है? डबल लाइट स्थिति। देवता स्वरूप की दातापन की निशानी। देवता स्वरूप की क्या है? दातापन की निशानी। और दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध हैं, बाप के 3 संबंध हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। सदा याद रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बाप के ये 3 संबंध हैं, वो सदा याद रहते हैं। ऐसे 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बाबा कह रहे समझा? बनना तो आपको ही है, बनना तो आपको ही है, या और कोई आने वाले हैं। आपको बनना है, आपको बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, सो फिर कल देवता। आज कौन है? ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, उसके बाद कौन? देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहेंगे और बाबा कह रहे हैं और मैसेज देते रहेंगे, और दूसरों को भी मैसेज देते रहेंगे। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, और वो उड़ा। तो फरिश्तेपन कौन? बाबा कह रहे फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे। देखा है कोई पंछी आता है तो इतना सुंदर पंछी होगा, वो उड़ के आएगा तुम्हारे पास और बैठ जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, वो उड़ के चला जाएगा। फिर वो बाद में याद आएगा क्या वो देखो कितना सुंदर पंछी था, वो उड़ के चला गया, तो उसकी स्मृति आ रही। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने अंदर क्या? ब्राह्मण। हम कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। हम ही हैं और हम ही रहेंगे, पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय, क्षत्रिय हो या विजयी हो, क्षत्रिय कोई, बाबा कह रहे क्षत्रिय तो कोई बनेगा ना, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, बाबा पूछ रहे हैं आपसे, आप ब्राह्मण हो
चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार, बाबा कह रहे हैं, तो युद्ध के संस्कार जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? युद्ध करने वाले के संस्कार, बाबा कह रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में, वह सूर्यवंशी में, तो चंद्रवंशी, बाबा कह रहे हैं, चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है। देखा है बाबा, जब मधुबन में आते बाबा हाथ उठाते हैं कि चंद्रवंशी में कौन जाएगा, सूर्यवंशी में कौन जाएगा। तो सूर्यवंशी में जाने के लिए सब हाथ उठा देते हैं और चंद्रवंशी में कोई नहीं उठाते। तो बाबा कह रहे पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए, कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। यह तो सब कौन हो? बाबा कह रहे हैं तुम सब कौन हो? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? अब बाबा पूछ रहे हैं तुमसे, तुम पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पात्र, बाबा कह रहे हैं, खुश खबरी के पात्र आवे। माया आ गई, माया आ गई, यह हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कैसे हो गया? यह संकल्प तो नहीं। बाबा कह रहे हैं संकल्प भी तो नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं। क्या कह रहे बाबा? स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं। ऐसे पक्के हो, शक्तियाँ कहाँ पक्की? बाबा कह रहे हैं शक्तियाँ महा पक्की हो। कहो पांडव पक्के हो, हम सदा पक्के हैं, क्योंकि शक्तियाँ को ही निमित्त बनाया। शक्तियों को ही क्या बनाया? निमित्त बनाया। तो निमित्त बनने वाले कच्चे पक्के होंगे तो और क्या हाल होगा? औरों का फिर क्या हाल होगा? बाबा कह रहे हैं निमित्त बनने वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा। पांडव, बाबा कह रहे हैं पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या बाबा कह रहे हैं या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ, बाबा कह रहे हैं सेफ हो बहुत हैं, सेफ बहुत हैं तो मार खाते हैं। सेफ बहुत है तो बाबा कह रहे हैं मार खाते हैं। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। सभी कहाँ पहुंच गए? स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना और अभी के, बाबा कह रहे हैं और अभी फिर भी क्या संकल्प है? अभी भी फिर भी क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना, सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी में जाते हैं। सेवा पर जाएंगे वह दुकान पर जाएंगे। अब बाबा पूछ रहे हैं सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे? घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे? बाबा कह रहे हैं चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, बाबा ने कह दिया सब क्या है? सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है, तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना? क्या कह रहे बाबा? खुशी खुशी से जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी, सेवा माना खुशी। हिसाब किताब, बाबा कह रहा हिसाब किताब कर्ज चुकाने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? घर में बगुले
बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे। अगर बाबा कह रहे हैं घर में बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे, तो बाबा कह रहे हैं घर में क्या है, सब बगुले। इसलिए बाबा कहता है हम बच्चों से सेवा करने जाओ। ज्ञान किसको देंगे, हंस को हंस बनाएंगे क्या, वो तो हंस है ही, तो बाबा कह रहे हैं हंस को हंस बनाएंगे। बगलों को ही तो हंस बनाएंगे ना, तो क्या याद रखेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का है ना, बाबा कह रहे हैं पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा। बाबा कह रहे हैं ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक जगह रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। बाबा पूछ रहे हैं मधुबन से आते समय, ट्रेन में जाते समय भूल तो नहीं जाओगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले, देवता अर्थात दाता बन देने वाले, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा वरदान क्या दे रही है, वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो। क्या कह रहे हैं बाबा, जैसा समय हो उस समय क्या करो, दिव्य बुद्धि को यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि, बाबा कह रहे हैं सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिद्धि बाबा कह रहे हैं कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, है ना, किस क्या का चीज दिखा देते हैं वो जादूगर से। यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व शक्तियों को हथेली में रख देती है। किसमें कर देती है, हथेली पर रख देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों से, आप ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। भक्त लोग किसके लिए जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उसकी, बाबा कह रहे हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। दोबारा सुने, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।